बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का 19वां वार्षिकोत्सव जो अभी भी चल रहा है। आज फर्स्ट डे ई मंथन किसका? आज सनंद का फर्स्ट डे है सुंदर साथ जी। ई मंथन करते हुए आज हमें 5वां दिन हो चुका है इसी वार्षिकोत्सव का, और बहुत प्यारी चर्चाएं और उसमें से भी कितनी सुंदर बातें पिया जी का सहूर करते करते हम सब सुंदर साथ जी के हृदय में पिया देते हैं। आइए चलते हैं सबसे पहले वाणी मंथन वाणी गायन हमारी प्यारी सखी अंजू जी। प्रणाम जी। हम जी सभी सुंदर सार जी के धाम हृदय में विराजमान मेरे राज श्यामा जी के नूरी चरणों में मेरा प्रणाम जी। सोनिया दीदी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम जी। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मेरी धनी तुम साहिबी अपनी राखो आप। इश्क दी जो मोहे आपनो मैं तासो करूं मिलाप। मांगत हूँ मेरे दुल्हा इल्म चातुरी खूबी अंगों की यही पट लिखिया अंकुर। एही न देवे देखने मेरे दूल्हे के मुख का नूर। मांगत हूँ मेरे दुल्हा तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात। इश्क सौ सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात। मांगत हूँ मेरे दुल्हा प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर। प्यारे मिलूं प्यारे पीयूं सो प्यारे मिलूं प्यारे पीयूं सो प्यारी महामती कहे बेर बेर। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हूँ मेरे प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति 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 सुंदर, ये इतना प्रिय है मुझे सुंदर साथ जी। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। अति अति सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बस सुंदर साथ जी ये मांगों का रुख बदल देना है, माया की तरफ से पिया की ओर मोड़ लेना, वो तो देने को तैयार बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मीठी सखियां
मीठे भाव, मीठी वाणी, अति सुंदर कॉम्बिनेशन सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, अति सुंदर अति प्यारा क्या हमारा वाणी मंथन, और वो भी स्वामी जी की चर्चा पर आधारित। ये देखिए, तो अब है सनंद पे सुंदर साथ जी। बिछरो तेरो वल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस सनंद ग्रंथ में महामती जी के धाम हृदय से विरहा की व्याख्या बताई है। सामान्य तौर पर सुंदर साथ या मनुष्य जन भी विरहा को प्रेम समझ लेते हैं। विरहा और प्रेम देखने में एक लगते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। विरह वह अवस्था है जिसमें अपने प्राणेश्वर को, अपने आराध्य को पाने के लिए हृदय तड़पता है। कैसे? जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दीजिए तो मछली पुनः जल में जाने के लिए प्रयासरत रहती है, क्योंकि मछली का जीवन क्या है? जल। जल के बिना वो रह नहीं सकती। कहते भी है ना सुंदर साथ जी, मछली को आप 5 स्टार होटल में ले जाओ, मछली की सुगंधित तेलों से आप मालिश कर दो, मछली को आप 56 भोग अर्पित कर दो, उसको ऑफर कर दो, उसको पर पानी से बाहर निकाल के ये सब दे दो, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, वो प्राण छोड़ देगी सुंदर साथ जी। उसको पानी से बाहर निकालिए, उसको 5 स्टार होटल में ले जाइए, अच्छे से अच्छे कोमल गद्दे उसको दे दीजिए, अच्छे से अच्छा आहार जो उसको पसंद हो दे दीजिए, वो सांस भी लेना पसंद नहीं करती सुंदर साथ जी। वो कहती है मुझे मेरे मेरे प्राण मेरे पानी में, मेरे जल में वापस डाल दो, नहीं तो ये सारा मुझे काट खाने को दौड़ रहा है, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही उसके बिना। हमें प्राण प्रियतम के बिना बड़ी सुंदर सांसें पता नहीं कैसे आ रही हैं। हमें होटल्स जैसी सुविधाएं चाहिए, हमें खान पान भी बहुत अच्छा चाहिए, हमें रहन सहन भी बहुत अच्छा चाहिए। नहीं चाहिए तो केवल प्रियतम ही तो नहीं चाहिए। हमारी सांसें क्यों नहीं अटकती उसके बिना सुंदर साथ जी? उसको देखे बिना कितने वर्ष बीत गए, 400 साल से अधिक बीत गए, 350 साल से अधिक से वाणी आ चुकी हैं, बता भी चुके हैं वो सारा कुछ, हमें समझ भी आता जा रहा है, फिर भी असर क्यों नहीं हो रहा? तो कहते हैं मछली पुनः जल में जाने के लिए प्रयासरत रहती है। हम अपने प्रियतम जल में जाने के लिए, उनमें समाने के लिए कितना प्रयासरत रहते हैं, ये हमारी रोज की दिनचर्या मुंह बोल कर बताती है, हमारी रहनी, हमारा व्यवहार बताता है। क्योंकि मछली का जीवन क्या है? जल। जल के बिना वो नहीं रह सकती। हमारा हृदय संसार में भटकता रहता है मायावी सुखों के पीछे, किंतु हृदय की ऐसी अवस्था आ जाए जब वो मायावी सुखों के प्रति देखना ही ना चाहे, केवल परमात्मा को देखना चाहे, संसार से आंखें मूंद ले, और जब उसको माया के अंदर लगाया जाए तो वो व्याकुल हो जाए। ये तो इंद्रावती सखी की अवस्था के बारे में बताया गया है, ये तो देवचंद्र जी के बारे में बताया गया है, ये तो महाराज जी श्री राम रतन दास जी के बारे में बताया गया, ये तो हमारे सतगुरु खुद जो कर रहे हैं आज उसके बारे में बताया जा रहा है। ये तो सुंदर साथ जी, जुगल दास जी, गोपाल मणि जी और जितने मंगल दास जी, जितने परमहंस हुए हैं, ये उनकी यही अवस्था होती थी। मायावी सुखों के पीछे हमारा हृदय भटकता है, वो मायावी सुखों से दूर भागते थे, वो मायावी सुखों के प्रति देखना भी नहीं चाहते थे, केवल प्रियतम का दीदार चाहते थे। संसार के प्रति आंखें मूंदनी है सुंदर साथ जी। यहाँ संसार का काम भी करना पड़ रहा है ना, तो वो भी यहाँ से आंखें मूंद के करना, ये नहीं बाहर की आंखें बंद कर लेनी है, अंदर की आंखें संसार की ओर से
बाहर की आंखें खुली हों पर अंदर की आंखें किसको देख रही हों हर पल, बाहर के क्रियाकलाप चल भी रहे हैं फिर भी जितना समय उन जितने जरूरी क्रियाकलाप है ना, जिनके बिना जिंदगी चलती नहीं है, जीवन चलता नहीं है, वो कीजिए। पर एक्स्ट्रा शौक जो पाले हुए हैं, मुझे बहुत सुंदर लगी थी आशिमा जी ने कहा था हम किट्टी पे जाते थे, हम ये जाते थे, दीज आर नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ। छोड़ दिया गया ये जो चेंज आ रहा है ना लाइफ में कि हमारा समय मेरे पिया के साथ बिताने के लिए है, जितना जरूरी है उतना बिताइए सुंदर साजी माया का कार्य करते करते। पर जैसे ही समय मिले भाग जाइए वृंदावन में जल्दी से। आज बाहर से नहीं दौड़ना, आज बाहर से नहीं छोड़ना, अंदर से छोड़ना है। कल भी बहुत सुंदर रास की चर्चा में भी ये बात आई थी कि मन से इस बार छोड़ना है। पहले हमने शरीर छोड़ा था ब्रज से रास में जाते हुए, अब हमने मन से संसार छोड़ना है सुंदर साजी, और मन से ही दौड़ना भी है। आप किसी स्थान पर ना होते हुए भी वहां हो सकते हैं और किसी स्थान पर होते हुए भी आप वहां नहीं हो सकते। तो अपनी उपस्थिति कहाँ दर्ज करानी है, ये मन का खेल है सुंदर साजी, ये तन का खेल नहीं है। मन जहां है आप वहीं हो, मन की उपस्थिति आपने कहाँ रखनी है वो मैटर करता है। तभी मन से संसार छोड़ के पिया की ओर लग गए, मन धनी में लगा रहता है ना, तो समझिए कि कौन सी अवस्था तक फिर पहुंच हो जाएगी। तो इसीलिए मन नहीं लगाइए, दिल पिया जी को दे देने का अर्थ क्या होता है सुंदर सा जी? ये ऐसा नहीं है कि 1 आवर वी आर सिटिंग फॉर चितवनी, 1 आवर वी आर गिविंग फॉर चर्चा या फिर वाणी मंथन, दैट्स इनफ, हो गया। बाकी के घंटे अब इसी में रत कैसे रहना है, इसमें रम कैसे जाना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि 23 घंटे हमने क्या किया और 1 घंटे में क्या किया वो भारी पड़ते हैं। व्यवहार में उस 1 घंटे को लेकर आए, क्या उस 1 घंटे का प्रैक्टिकल ज्यादा लंबा है। थ्योरी कम है सुंदर साथ जी, इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है। थ्योरी तो करते रहे, हम कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। अब अप्लाई करना शुरू कीजिए उन 23 घंटों में जो बचे हैं। कुछ तो नींद में ही निकल जाते हैं, पर नींद पर भी प्रभाव होता है। नींद में भी जो विचार जो स्वप्न आते हैं वो इन्हीं घंटों से ही प्रभावित होकर आते हैं। तो अब कैसे सुधारना है उस पर बात करनी बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। कहते हैं व्याकुल हो जाए जब उसको माया के अंदर माया के काम दे दिए जाते हैं ना, तो व्याकुलता बढ़ जाती है कि ओहो आज ये एक्स्ट्रा काम आ गया माया का, अब धनी के साथ समय कैसे बिताऊंगी। व्याकुलता अंदर बढ़ती जाए और क्या कहते हैं, जैसे मछली को बाहर निकालने पर वो तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देती है, वैसी जिसकी अवस्था बन जाए कि केवल परमात्मा चाहिए, तो इस अवस्था को प्रेम कह दिया जाता है कि इनको परमात्मा से प्रेम हो गया है। जबकि ये कौन सी अवस्था है सुंदर सा जी, ये विरह की अवस्था है। प्रेम में स्थित नहीं हुए हैं, प्रेम को पाने के लिए प्रयासरत हैं। विरह का परिपक्व रूप प्रेम है, ये बहुत सुंदर है सुंदर सा जी। विरह का परिपक्व रूप क्या है, प्रेम। वाणी कहती है विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, परम धाम की आत्माओं के अतिरिक्त कोई संसार में विरहनी कहला ही नहीं सकता। विरह क्या है, उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है सुंदर सा जी। वर्णन करना पता नहीं कैसे महामती जी से इतना भी वर्णन करवाया गया है, खटरुत्ती के माध्यम से करवाया गया है सुंदर सा जी। नहीं तो वो भी पता है सतगुरु उस देश में है, इस प्रकार से वर्णन करा दिया गया है हलार देश में, और ऐसे और यहाँ के भावों से करवाया गया। उस विरह का वर्णन तो करना बहुत मुश्किल है। सतगुरु से दूरी है, पिया जी से दूरी है। 4 वर्षों तक, 2 वर्ष तक जामनगर में, 2 वर्ष तक कल्ला जी के पास नौकरी कर रहे हैं। उसके माध्यम से विरह का वर्णन सुंदर साजी वाणी में करवाया गया है। परंतु जो विरह 6 महीने की अवस्था
में आया, विरहा की अवस्था, उसका वर्णन नहीं किया गया। आपने देखा कितनी खूबसूरती से उन पलों को छुपा दिया गया, क्योंकि उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। जब हुक हुक श्वास ले, जब श्वास भी छोड़े और संग, वो जो विरहा आया उसका शब्दों में, उसके लिए तो ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए जाते, तो भी विरहा का पानी सूखता नहीं सुंदर साजी, विरहा की स्याही सूखती नहीं। ये धरती कम पड़ जाती उन 6 महीने के विरहा का वर्णन करने के लिए, उसका वर्णन नहीं किया गया। यहाँ का ही मिसाल दे के कि सतगुरु से दूरी है, खटरुती में समा दिया गया, क्योंकि ये विरहा भी अलौकिक होता है। बिल्कुल झीनी सी लाइन होती है सुंदर सार जी विरहा और प्रेम में। कैसे? स्वामी जी ने एक बार बहुत ही सुंदर टीका में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था विरहा का सुख एता सुख है विरहा में, तो कौन सुख होसी विहार। विरहा में भी बहुत सुख है, इतना सुख जैसा इस संसार में आज तक किसी ने सोचा भी ना हो, इतना सुख विरहा में है। पर प्रेम में भी उतना ही सुख है सुंदर सार जी, दीदार का सुख और विरहा का सुख। प्रेम का सुख और विरहा का सुख, दोनों में मेजर मोटा डिफरेंस कौन सा है? कहते हैं विरहा में अपार सुख, परंतु इनफाइनाइट नहीं है, वो खत्म होने वाला सुख है। कब? स्वप्न की बुद्धि का सुख नहीं है ये खत्म होने वाला, क्योंकि विरहा को समाप्त होना पड़ता है, क्योंकि विरहा की अवस्था समाप्त होगी तभी तो दीदार की, प्रेम की अवस्था शुरू होगी। तो इसीलिए वो सुख जो है वो फाइनाइट सुख है, और उसके बाद जब दीदार का सुख शुरू होता है, दोनों सुखों में ये मेजर डिफरेंस है कि वो सुख समाप्त होकर ये शुरू होता है, पर ये फिर कभी समाप्त नहीं होता। इनफाइनाइट अखंड सुख, अनंत सुख दीदार का, प्रेम का जब मिल जाता है तो फिर उसके आगे और कोई अवस्था नहीं होती। वही एकाकार भी करा देती है धनी के साथ, वही हकीकत से मारिफत में प्रवेश भी करा देती है। सुंदर साथ जी अति अति सुंदर। सोचिए धनी की याद का एक आंसू प्योरली, वो कितना कीमती, कितना बेशकीमती, कितना अमोलक होता है हमारे पूरे जीवन में। अगर वो एक आंसू उनके विरहा का, केवल जिस पे धनी का नाम लिखा हो, अगर आ गया सुंदर साथ जी, जिसमें पीछे कोई छुपी हुई आशा, कोई आकांक्षा ना हो, तो कहते हैं अपना दिल तो देना, पर सूखा सूखा सा मत देना, विरहा के आंसुओं से भीना करके उसको। शुष्क हृदय नहीं, ये विरह के आंसुओं से ही भीगता है, नहीं तो शुष्क रह जाता है। ये ज्ञान भी सुंदर साजी, जब इस ज्ञान में विरहा के आंसुओं की नमी मिलती है तो अहंकार बह जाता है इसमें से। उसका कोई स्थान नहीं रहता अहंकार का। विरहा के आंसू धो देते हैं इस ज्ञान के ऊपर भी, जो हमारे जीव के अहंकार की परत चढ़ती है, विरहा के आंसू उसको धो देते हैं। और प्योर ज्ञान जो होता है ना, और वो भी भीगा हुआ, आंसुओं से भीगा हुआ वो ज्ञान, वो नूरी, वो अलौकिक होता है सुंदर सा जी, और वो निस्वार्थ होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, क्योंकि एंटीवायरस इंस्टॉल हो चुका होता है उसमें। कोई भी विकारों का वायरस प्रवेश नहीं कर पाता। फिर कहते हैं विरहा नहीं ब्रह्मांड में, और ये बातें कोई समझ भी नहीं सकता सुंदर साथ जी। सोचिए यहाँ का विरहा मीरा जी ने कर दिया, वो कहाँ की कहाँ पहुंच गई, उनकी स्थिति इस दुनिया से न्यारी हो गई थी। हमारी स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए? उनके पास तारतम ज्ञान नहीं मिला था, नरसैया जी को तारतम ज्ञान नहीं मिला था। नहीं तो स्वामी जी लिखते हैं अगर मिल जाता ना, तो ये 4 दरवाजे आड़े ना आते उनके। स्वप्न की बुद्धि के बल पर
योग माया में प्रतिबिंबित ब्रज रास की झलक उन्होंने देख ली। कहते हैं श्री कृष्ण जी की उपस्थिति का नाम अगर राधिका रानी है ना, तो उनकी अनुपस्थिति में उनको उपस्थित कर देने वाली मीरा जी हैं, जिनके होने पर पूरे संसार को श्री कृष्ण जी पे विश्वास आया कि ऐसा होता है प्रेम, ऐसा प्रगाढ़ होता है प्रेम। सुंदर साथ जी, तो हम सुंदर साथ प्रेम की ध्वजा कहलाते हुए प्रेम को, अपने ही प्रेम को दुनिया की मांगे मांग मांग के कलंकित कैसे कर सकते हैं। कहते हैं परम धाम की आत्माओं के अतिरिक्त कितनी शोभा हमें दी है, सुहागिन नार के बिना संसार में कोई विरहणी कहला ही नहीं सकता। विरह क्या है उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। तारतम वाणी में एक दृष्टांत दिया है, यदि पतंगा दीपक के स्वरूप का वर्णन करने लगता है तो पतंगा नहीं कहला सकता, क्योंकि पतंगा वो है जो दीपक को देखते ही उस पे झांप मारे और अपने जीवन को समाप्त कर दे। या तो उसको बुझा दे, या तो दीपक को बुझा दे, या स्वयं समाप्त हो जाए। जैसे पतंगा दीपक के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता, वैसे ही विरह में डूबने वाली आत्मा विरह का वर्णन नहीं कर सकती। बहुत सुंदर, इसीलिए सुंदर साथ जी विरह का वर्णन करवाया भी नहीं गया उनसे, खटरुती में ही करवा दिया गया। उस 6 महीने के विरह का वर्णन करवाया नहीं गया, तब वो 4 साल के विरह का वर्णन करवा दिया गया। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी। हालांकि ये आवेशित वाणी है, पर इंद्रावती जी के ही धाम हृदय से इंद्रावती जी के ही विरह का वर्णन नहीं करवाया गया। वो जो डीप, वो बहुत गहराई का विरह था ना, जो जहां विरह की पराकाष्ठा हुई थी, तब उनको दीदार हुए थे, उसका वर्णन नहीं करवाया गया। किरंतन में एक प्रकरण आता है, आत्म रोग। सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो। आपने देखा है सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी चर्चा सुनने जाते हैं, उन पे भी कसौटी आती है। उनको बहुत तेज ज्वर हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, वैद्य कहते हैं कि मत जाओ, फिर भी वो जाते हैं। तारतम वाणी की गहराई जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, आपने देखा है सुंदर साथ जी, विरहा की गहराइयां भी उतनी ही गहराती जा रही हैं। स्वामी जी कहते हैं जिस जिस तरह से फैसिलिटीज यानी कि सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, उसी प्रकार एग्जाम्स यानी परीक्षाएं भी कठिन होती जा रही हैं। आपने देखा है सुंदर साथ जी, तारतम वाणी जितनी ज्यादा खुलती जा रही है, उतना ही ज्यादा ये अवस्थाएं भी कठिनता की ओर और बढ़ती जा रही हैं। जब हम महाराज जी के जीवन को देखते हैं तो वो साफ साफ दिखाई देता है, कितना कष्ट अपने जीवन में लिया और खुद मोल लिया है। किस लिए? क्योंकि वो तो आवत प्रेम के मोल री, मैं तो लियोरी पिया जी को मोल। ये सारे कष्ट अपने ऊपर लेके जब वो प्रेम का चांद बनते हैं, कैसे बनते हैं? पिया जी को मोल कैसे लिया जा सकता है? प्रेम से। पिया जी को प्रेम से मोल लिया जा सकता है, और वो सुंदर साथ के प्रति प्रेम ही है जिससे पिया को मोल लिया जा सकता है। पिया से तो प्रेम करने का दावा हम सब करते हैं, पर सुंदर साथ से प्रेम नहीं किया जा रहा। अभी भी इससे करना है, इससे नहीं करना, ये आगे बढ़ रहे हैं तो नहीं बढ़ने देना, इनका साथ निभाना है, नहीं चलेगा। उसके सारे अंगों से प्रेम करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, समान रूप से। जैसे आप पिया की
बाजूबंद से, बाजू से ज्यादा प्रेम करते हैं, या उनके चरण कमल से, या उनके मुख कमल से ज्यादा करते हैं, या नेत्र कमल से, या हृदय कमल से? किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? उनके गाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनके श्रवण अंग ज्यादा प्यारे हैं, उनका शीश कमल ज्यादा सुंदर है, उनकी पाग ज्यादा सुंदर है, या जामा? डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब शब्दातीत हैं। ऐसे ही सुंदर 7 अंग हैं, सुंदर 7 तन हैं उनके, एक से ज्यादा एक से कम नहीं किया जा सकता। सारे सुंदर 7 से समान प्रेम अंदर से जरूर निकलना चाहिए, तब वाणी अंदर गई है। किरंतन में एक प्रकरण आता है, आत्मरोग। सखीरी सखीरी आत्म रोग बुरो लगे हो। ऐसा कहते हैं। आत्म रोग होता क्या है? हम व्यवहार में देखते हैं, मनोरोग की बात आती है। शरीर के रोग के बारे में सब जानते हैं। शरीर में रोग कब होते हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब शरीर में विजातीय पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, तो शरीर उनको निकालने का प्रयास करता है, और निकालने में जो चिन्ह दिखाई देते हैं, तो कहते हैं इनको अमुक रोग हो गया है। जैसे किसी को बुखार होता है, जानते हैं, बुखार होने के पश्चात डॉक्टर तुरंत इंजेक्शन शायद नहीं देते, पहले नहीं देते थे। आज की चिकित्सा के बारे में स्वामी जी कहते हैं नहीं कह सकता, क्योंकि बुखार को दबाने का तात्पर्य है कोई दूसरा रोग पैदा हो जाएगा। जो विकार निकलना चाहिए था वो नहीं निकला, तो किसी ना किसी दूसरे रोग में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह से मन, शुद्ध मन क्या है? वेद में शुद्ध मन के बारे में बताया गया है। जिसका मन शुद्ध हो जाएगा, उसको ज्योतिषामपि तज्ज्योति तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ज्योतियों का ज्योत कहा गया है। जिसका मन शुद्ध हो जाएगा, उसको ज्योतियों का ज्योत कहा गया है, यानी कि ज्ञान का समूह। जिसका हृदय स्फटिक मणि की तरह निर्मल हो जाए, जिसका मन निर्मल हो जाए, उसके हृदय में परमात्मा के चरण कमल क्यों नहीं पड़ेंगे? लेकिन जैसे कपड़ा गंदा होता है, उसको धोने का प्रयास करते हैं, हम साबुन लगाते हैं तो हमारे हाथ में गंदगी दिखती है, और यदि कपड़े को वैसे ही छोड़ दें, हाथ से स्पर्श ना करें, तो हो सकता है आपके शरीर पर वो वस्त्र ना हो, लेकिन बाद में उसका परिणाम भयानक होता है यदि उस कपड़े को धोए ही ना। सुंदर साथ जी, यही हमारे जीव के बारे में, हमारे मन के बारे में बोला गया है। यदि वो गंदा है तो उसको धोने का, उसी तरह से ये देखिए, मन का नियंत्रण किसके पास है? संस्कारों के ऊपर, चित्त के ऊपर। चित्त में संस्कार निहित होते हैं। चित्त के ऊपर किसका नियंत्रण है? बुद्धि का। बुद्धि में यदि विकार पैदा होता है, तमस का प्रवेश हो गया, अज्ञानता के अंधकार ने प्रवेश कर लिया, रजस ने प्रवेश कर लिया, रजोगुण का प्रभाव है, तो परिणाम क्या होता है? बुद्धि में रज और तम की अधिकता से चित्त में जो रजस और तमस संस्कार हैं वो उभरने लगते हैं, और मन विषयों की तरफ इतना आकृष्ट हो जाता है कि वो विकार ही विकार में ग्रसित हो जाता है। वो स्वयं अपने को नहीं जान पाता कि मन क्या है। ये देखिए सुंदर साथ जी, मन संस्कारों से चित्त के ऊपर, मन का किस पे प्रभाव पड़ता है? ये देखिए, चित्त के ऊपर किसका नियंत्रण है? बुद्धि का। मन के ऊपर किसका नियंत्रण है? चित्त का।
चित्त के ऊपर बुद्धि का। अब बुद्धि में विकार पैदा हुआ तो बस उसके बाद क्या होगा सुंदर साथ जी, चित्त में उभरने लगेगा, और चित्त के बाद फिर क्या होगा, वो स्वयं नहीं जान पाता कि मन क्या है, विकार ही विकार में ग्रसित हो जाता है। तो बुद्धि को क्लीन रखना कितना जरूरी है। किसी से गलती होती है तो मन को फटकार लगा दी जाती है। मन तो बेचारा एक घटक द्रव्य है, कारक है। इस मन के बिना जीव कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जीव के हाथ पैर तो है नहीं, शरीर है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है। इंद्रियों और अंतःकरण के बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता। और जीव को ये तन क्यों मिला है? केवल परमात्मा को पाने के लिए। और हम इस तन को कहाँ गवा रहे हैं? स्वयं का पोषण करने के लिए, स्वयं को सजाने के लिए, सारी दुनिया को खुश करने के लिए, केवल पिया के साथ बिताने के लिए समय नहीं है, जो हर समय हर घड़ी हमारे लिए बैठे हैं। जब जीव इस संसार में शरीर धारण करता है तो ये उसका सौभाग्य होता है। संसार में हर वस्तु की उपयोगिता है। भारत में कचरे से सब लोग परेशान हैं, गंदगी का ढेर। आप दिल्ली जाएं तो कचरे के पहाड़ दिखते हैं। सरकार के पास इसका समाधान नहीं होता कि इस कचरे को क्या करें, लेकिन चीन ने इसका रास्ता निकाल लिया है। वो कचरे से बिजली बना लेता है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी एक तरफ। और हमने ये किसके लिए बताया गया सुंदर साथ जी? कचरे से बिजली कैसे बनाई जा सकती है? शरीर धारण करना सौभाग्य है यहाँ पे। तो इस नरकीय शरीर में से भी बिजली बनाई जा सकती है, पैदा की जा सकती है। ये नरकों से भरा हुआ सुंदर साथ जी, अस्थि मज्जा सबसे, रक्त से भरा हुआ ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, इसमें से बिजली कैसे पैदा होगी? अंदर इसके पिया की बैठक है, जीव के भी आत्मा के धाम हृदय में। इस शरीर को यूज कैसे करना है, किसको पाने के लिए करना है सुंदर साथ जी? इसी में अगर मन को गंदा कर लिया तो कितना कचरा बन जाएगा वो। और अगर अंदर साफ हो गया तो दोपहर का सूर्य जो उगा है दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा करके बैठे हैं। इस अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए ये शरीर कितना कारगर सिद्ध हो सकता है सुंदर साथ जी, क्योंकि बैठना तो इसी को पड़ेगा। और ये किसका ऑर्डर मानता है? जीव मन का ऑर्डर मानता है आगे से। मन किसके अधीन होता है? मन पे नियंत्रण किसका होता है? चित्त का। और चित्त पे नियंत्रण किसका होता है? बुद्धि का। चित्त के ऊपर किसका नियंत्रण है? बुद्धि का। बुद्धि में विकार पैदा होता है तो तमस प्रवेश हो जाता है सुंदर साथ जी। एक तरफ जब मनुष्य संसार के दुखों को देखता है तो क्या सोचता है? जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, हम शरीर में कभी आए ही नहीं। ये शरीर सुख और दुख दोनों को भोगने के लिए है। लेकिन इस नश्वर शरीर में जब जीव प्रवेश करता है तो ये नश्वर शरीर ही साधन बनता है, परमात्मा के साक्षात्कार का साधन। इसलिए कहा गया शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर परमात्मा के साक्षात्कार का साधन है। लेकिन यही शरीर जब सुख और दुख की अनुभूति का, ये हमारे साथ रोज हो रहा है सुंदर साथ जी, बहुत प्रैक्टिकल बातें लिखी हैं स्वामी जी ने, बोली हैं। जब सुख और दुख की अनुभूति का एक माध्यम बनता है तो हमें पीड़ा होती है कि शरीर बेकार है। तभी सुख और दुख की अनुभूति से ऊपर उठना बहुत जरूरी है।
दोनों को समभाव से देखना, दोनों के माध्यम से कैसे धनी मुझे अपने करीब करना चाह रहे हैं, उस पर्पस को पहचानना। बल्कि जीवन में एवरी डे सुंदर साजी कुछ स्पेशल प्रसंग घटित नहीं होते, स्पेशल घटनाएं कभी कभी घटित होती हैं, बट एवरी डे की रूटीन में, नॉर्मल बातों में भी कैसे मुझे धनी इस प्रसंग के माध्यम से, मेरे जीवन की इस दिनचर्या के माध्यम से, मेरे जीवन में ये जो छोटा सा एक मोमेंट, कहते खुशियां ढूंढनी है ना, छोटे छोटे पलों में ढूंढ लो, बड़े पल तो बहुत कम आते हैं लाइफ में। तो ये छोटे छोटे पलों में कैसे धनी ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने के प्रयास जारी हैं। जब ये नजर मिल जाए, ये देखना शुरू कर देना, हर पल वाणी में झीला जा सकता है। सेवा करनी शुरू कर दें, उसमें डूबना शुरू कर दें, सुंदर साजी झीलना किया जा सकता है उसके सुखों में। हृदय को निर्मल करने में कैसे, मुझे लगता था ले सेवा कैसे निर्मल कर देती है, वो जाने ही नहीं देती कहीं और। सुख दुख भी ऐसे लगता है जैसे उस समय अगर सरदर्द जैसी छोटा सा भी कुछ हो रहा है ना, कुछ घंटों के लिए भूल जाता है, वो बड़ी से बड़ी बीमारी भूल जाती है सुंदर साजी। और जब हम बीमारी को सोचते नहीं हैं, हम बीमारी को दिल दे रखा होता है हमने। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट सुंदर साजी। हमने बीमारी को दिल दे रखा होता है, हम उसके बारे में सोचते सोचते उसको और गहराते चले जाते हैं, क्योंकि जिसको समर्पण करेंगे वो अपनी तरफ खींचेगा। बीमारी को समर्पित करेंगे वो भी खींचेगी कि आओ मैं और गहरा के मिलती हूं तुझे। और जैसे जैसे आप सेवा में, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ सुंदर साजी। मैं 15 मिनट घर का काम भी, बिजनेस क्लासेस भी लेनी होती थी, 15 मिनट, लिटरली 15 मिनट्स, आज से 3 साल पहले की बात है ये। 15 मिनट में खड़ी होके काम करती थी, मेरी सांस इतनी फूल चुकी होती थी कि 15 मिनट बैठ के मुझे सांस लेनी पड़ती थी उसके बाद। और खड़ी खड़ी भी ऐसे सहारा लेके खड़ी होती थी, क्योंकि खड़े भी नहीं हुआ जाता था। पता नहीं धनी ने कैसे सेवा में कैसे खींचा, और सुंदर साथ की वाइब्रेशंस में क्या होता है। बीमारी को दिल दे रखा था मैंने। मैं सोचती थी उसके बारे में कि अब बस कुछ ही क्षण बचे हैं मेरे जीवन के, उसी में, वो नहीं कि उन क्षणों को अच्छी तरफ लगा लूं, कुछ बचे हैं तो लगा लो ना अच्छी तरफ, वो नहीं, बस इसी के बारे में सोचती रहती थी। बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, जैसे पूरे ब्रह्मांड का बोझ मैंने अपने सिर पे ले रखा है। 3-4 साल पहले की बात है ये। उसके बाद सेवा में लगे हुए बीमारी भूल गई, याद ही नहीं आती थी कि मुझे कुछ है। धीरे 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 उसने देखा कि इसका तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। इसने दिल मेरी तरफ से लेके सुंदर साथ को दे दिया है, सेवा को दे दिया है। हालांकि मैं कोई सेवा कर नहीं पाती, मुझे पता है, पर ये सारी चीजों की तरफ समर्पित दिल को वापस ले लीजिए सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ऐसी सेवा जो गिलहरी की तरह, चिड़िया की तरह चोंच में पानी भर के, गिलहरी की तरह जरा सा जल भी अंदर लेके, यदि उसमें सुख का अनुभव, उसमें सुख का अनुभव होगा ही होगा। कुछ नहीं याद आता उस समय के लिए, सब भूल जाता है, दुनिया ठहर जाती है। ऐसे दिल दे के करना है सुंदर साथ जी। और जब ये दुनिया ठहर जाती है ना, सुख भी आते हैं, सुखों में भी खुश नहीं होना सुंदर साथ जी। आए हो तुम, अपना काम करो और जाओ, जितनी देर तुम्हें यहाँ ठहरना है ठहरो, जितनी देर जब तुम्हें जाना है जाओ। मुझे ना तुम्हारे आए की कोई खुशी है, ना जाए का कोई गम है। दुख भी आते हैं सुंदर साथ जी, और जागने की राह पे, सेवा की राह पे बढ़ते हुए बड़े और ही तरह के दुख आते हैं। ये तो बीमारी का दुख होता है सुंदर साथ जी, जो गरीबी, अपमान, बीमारी, इस प्रकार के दुख सहने मुश्किल होते हैं। पर जब सेवा की ओर, जागनी की सेवा की ओर, सुंदर साथ की सेवा की ओर बढ़ते हैं, तो दुखों का आकार, दुखों की शेप बदल जाती है। क्योंकि अब वो आत्मिक संबंधी, जब उनकी तरफ से दुख आता है ना, तो ऐसे लगता है धोरीड़ा मां मुंह के तारी दूसरी, तब नथनों से खून निकलता है।
उनके नथुनों से बहुत निकलता है, हम तो उनको देख देख के ही दुखी होते हैं। पर ऐसा होता है, जितना छोटा बैल होता है उतना ही उसका छोटा नथुना, उतना ही कम उसका खून होता है, पर निकलता है ये रक्त, सबके उससे निकलता है। पर ये निकलना, उस समय दुख होता है कई बार, पर बाद में समझ में आता है कि ये कितना जरूरी था, ये जीव इतना कमजोर था, उसको पक्का करने के लिए ये चाबुक कितने जरूरी थे, ये यातनाएं कितनी जरूरी थी, ये रेतीली जमीन कितनी जरूरी थी, रेत में चलना, गर्मी में चलना कितना जरूरी था। नहीं तो ये जीव, ये कोमल जो बना पड़ा है यहाँ पे, ये कभी खड़ा नहीं हो सकता था ये जीव। और हृदय निर्मल करने का प्रोसेस में से गुजारना, इसको तपाना है सुंदर सा जी, आग के ऊपर तपाना है, पहले ठोक ठोक के शेप देनी है, उसके बाद इसको तपने के लिए भी जाना है, तब ये अग्रसर हो जाएगा। तब तक खड़े रहना है, तब तक महसूस नहीं करना कुछ भी होता रहे, मनोबल को गिराया जाए, चाहे कुछ भी होता रहे, पर अंदर की उमंग कभी कम नहीं होने देता, वो कभी कम नहीं होने देता, क्योंकि आंख वाला तो देखता है, आंख वाले को सब पता है। बाकी हम कल करेंगे सुंदर सा जी, आज स्वामी जी की चर्चा होगी, जब लाइव हो जाए सुंदर सा जी तब इन्फॉर्म करेंगे, पर तब तक हम सभी सुंदर साथ 5 मिनट के लिए सुंदर साथ के भाव सुनते हैं जी। हाँ जी नीरा जी और प्रवीण भाई, मैं आपके पास आ रही हूँ जी। नीरा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दीदी कल हम भी सरसावा गए थे। अरे वाह, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। मैं 1 हम मिनट भी सरसावा जयकारा गए थे लगा लूं। दीदी कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे हाँ जी। की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।